GLA एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए जाना जाता है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस टाइम पे एडमिशन्स के लिए एक्सप्लोर कर रहे होंगे, अदर यूनिवर्सिटीज़ को आप देख रहे होंगे, जिसमें आपने GLA यूनिवर्सिटी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिनके 2 कैंपस हैं। सबसे पहला कैंपस इनका मथुरा में है और दूसरा ग्रेटर नोएडा में है। तो अभी हम लोग हैं मथुरा में और आज के इस वीडियो में हम ग्राउंड रियलिटी जानने आए हैं GLA यूनिवर्सिटी मथुरा का। तो जितने भी लोग किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे 100+ कोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है। चाहे आपको बैचलर से रिलेटेड किसी प्रोग्राम को करना है, BTech करना हो, BBA करना हो, BCA करना हो, इवन बैचलर से रिलेटेड किसी प्रोग्राम को करना हो, इवन एग्रीकल्चर वगैरह भी करना है, तो यहाँ पे हर एक टाइप के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है। मास्टर की बात करें तो मास्टर्स में भी आपको MBA मिल जाएगा, MCA मिल जाएगा, MTech मिल जाएगा। उसके अलावा मास्टर में भी आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पे डिप्लोमा से लेकर के PhD तक के हर एक टाइप के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम ग्राउंड रियलिटी समझने आए हैं। साथ ही यहाँ के फैकल्टी से बात करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे और स्टूडेंट से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपके लिए ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट है। हर एक चीज़, यहाँ के लैब्स के बारे में हर एक चीज़ हम जानेंगे, यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। साथ ही जो एडमिशन के लिए प्लान करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, क्योंकि GLA यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम है GLAET, जिसके अप्लाई करने का डिस्काउंटेड लिंक, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अप्लाई करेंगे तो 20% का मिनिमम डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप लोग अप्लाई करिए, जिससे आपको फॉर्म पे मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ के स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कैंपस विजिट करते हैं एडमिशन्स के लिए तो उनके कई सारे डाउट्स होते हैं। तो हमारे साथ सर हैं जो आपके उन्हीं सभी चीज़ों का जवाब देंगे कि आखिर सर बच्चे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो उनके डाउट्स क्या होते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। जी थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली जब कोई मेरे पास आता है एडमिशन इंक्वायरी के लिए कि उसको GLA यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो एक तो तरीका ये होता है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। उन्होंने कहा हमें इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसकी मार्क्स की एलिजिबिलिटी हमने चेक की, फीस स्ट्रक्चर बताया और उनको कह दिया कि जाइए आप टेस्ट दे दीजिए और फीस जमा कर दीजिए। लेकिन दूसरी अप्रोच जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है और मैं उसी अप्रोच से चलता हूँ और GLA में हम सभी काउंसलर्स इसी अप्रोच से चलते हैं कि पहले हम ये समझें कि बच्चा जो कोर्स करना चाह रहा है वो कोर्स उसके लिए फिट भी है या नहीं। हो सकता है बच्चे ने ट्रेंड की वजह से कोर्स चूज़ कर लिया हो कि ये ट्रेंड में है, लेकिन जब हम बच्चे से डिस्कशन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उन्होंने इस कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया है, उनकी परसेंटेज क्या है, उनके पास क्या सब्जेक्ट्स थे 12th में, तो कई बार डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो कोर्स उन्होंने चूज़ किया है उससे कई गुना बेटर कोर्स हमारे पास कोई है तो हम वो भी ऑफर कर देते हैं। चॉइस उन्हीं की रहती है, लेकिन पहले हम उनकी साइकोलॉजी को समझ के कि ये जो कोर्स चाह रहे हैं उसके लिए ये मेंटली और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ रेडी भी हैं कि नहीं, इनको कोई एक्सपोजर है उसका या नहीं, तब हम डिसाइड करते हैं बच्चे के साथ मिलकर म्यूचुअली कि इनको क्या कोर्स करना चाहिए। जैसे सर कुछ एग्जांपल बच्चों का अगर आप दे सकते हैं कि कुछ बच्चे आपके पास आते हैं तो किस तरह के क्वेरीज को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं सर। जी अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसके आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे पास कोई बच्चा आता है जो कहता है कि मुझे BCA करना है या BBA करना है, तो मोस्टली मैंने ये रियलाइज़ किया, नोटिस किया कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि 12th में आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे, तो ज़्यादातर बच्चों के पास बायो निकलती है कि इनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट था 12th में। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जब आपने बायो पढ़ा है 11th-12th में, तो आप सडनली अपनी लाइन चेंज करके BCA या BBA क्यों करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं जी हमने नीट का एग्ज़ाम दिया, हमारा क्लियर नहीं हुआ, या हम मेडिकल में नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें लगा कि हम लाइन बदल लें। तो यानी कि लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा भ्रम है आज भी हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली
कि बायो सब्जेक्ट का मतलब होता है मेडिकल कोर्सेज। अगर आप मेडिकल लाइन में नहीं जा रहे हो तो बायो बेकार है, लोगों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम बच्चे को समझाते हैं कि और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल वो बीटेक कर सकता है बायोटेक ब्रांच में, या वो बीएससी बायोटेक कर सकता है, या वो बीएससी एग्रीकल्चर या बी फार्मा कर सकता है। तो नॉन मेडिकल में भी बायो के बच्चों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। दूसरा एग्जाम्पल बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई बीटेक की इंक्वायरी के लिए हमारे पास आता है तो एक ट्रेंड है आजकल कंप्यूटर साइंस का, और उसमें भी एआई का बहुत चलन है, और ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, नो डाउट। लेकिन हर बच्चा क्या उस कोर्स को करने के लिए कैपेबल है? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर की ABCD भी नहीं आती, कोई उनकी 12th में परसेंटेज भी बहुत हाई नहीं है, जैसे तैसे वो पास हुए हैं, उसके बाद भी उनको AI रिलेटेड कोर्सेज करने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस सुन लिया है कि मार्केट में इसका ट्रेंड है या आने वाला टाइम इसका है। तो ऐसे में फिर हम उनको अलग अलग काउंसलर्स से मिलवाते हैं, बीटेक की अलग अलग ब्रांचेज में क्या क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या प्लेसमेंट है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो कई बच्चे जो बीटेक CS करना चाहते थे, जब वो दूसरे ब्रांच के काउंसलर से मिलते हैं या मुझसे डिस्कस करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हमारे लिए दूसरी ब्रांच बेटर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि इस यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन अब बारी है यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, उसके अलावा कितने लैब्स हैं, क्या कुछ चीज़ें, किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। हम डिस्कस करेंगे CACD के बारे में, सेंटर ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये क्या है, यहाँ के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चे को किस तरीके का यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग मिलता है। तो अभी हमारे साथ हैं दीपांश गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर CACD आखिर ये है क्या? जी सर, सेंटर फॉर स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो हमने शुरू किया था वो 2019 में शुरू किया था विद द एम की इंडस्ट्री इनसाइड द कैंपस हो यूनिवर्सिटी में, जो बच्चों को हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे पाएँ, उनको हैंड्स ऑन दे पाएँ, सो दैट कि दे शुड बी काउंटेड एज अ एक्सपीरियंस पर्सन। वो उनको फ्रेशर्स की तरह कंपनी काउंट ना करे, थोड़ा सा उनके पास एक हैंड्स ऑन नॉलेज हो, प्रैक्टिकल हो, क्योंकि आने वाला जो एरिया है वो AI एंड रोबोटिक्स का है। तो उसमें AI एंड रोबोटिक्स में जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो यू कैंट सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। तो उसके लिए ये सारी टेक्नोलॉजीज पे हम काम करा रहे हैं। इंडस्ट्रियल IoT है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स ऑटोमेशन। तो उन सारी चीज़ों पे हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करवा रहे हैं। मैं आपको सारी लैब्स भी दिखवा देता हूँ। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम सर से जानने का प्रयास करेंगे, सर ये प्रोजेक्ट लैब क्या है सर? जी, इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है वो सारी चीज़ें। ये सर प्रोजेक्ट लैब डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, पूरा बनाया गया है विद द एम कि यहाँ पे बच्चे अपने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स को बनाएं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करें। तो यहाँ पे हमने सारे सेंसर्स, वायर्स, जंपर वायर्स, जो भी यूज़ होने वाले IoT रोबोटिक्स में कंपोनेंट्स हैं, वो सब इन हाउस परचेज किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ GLE यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट। तो सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे प्लास्टिक के जो भी डब्बे रखे हुए हैं उनके अंदर सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं अपने पास, सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं इन हाउस। तो बच्चे को कुछ भी एक्सटर्नल परचेज नहीं करना होता है और वो सारे प्रोजेक्ट्स को यहीं बना रहा होता है। तो अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ जो कि हमने अभी रिसेंटली बनवाया है AIML स्टूडेंट से। अभी ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है बट कुछ हद तक बन गया है, इसका हमने हेड बना लिया है। तो ये रोबोट बना है, प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन रोबोट है। ये आपको जो लाइन ट्रेसिंग दिख रहा है इसके ऊपर ये पूरा रन करेगा। ये जो भी आप कमांड इसमें देंगे वैसा रिवर्ट करेगा। इंग्लिश में आप इससे बात करना चाहेंगे इंग्लिश में करेगा, हिंदी में करना चाहेंगे हिंदी में करेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करेगा, प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेनेशन देगा। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनवाए हैं। एक इधर प्रोजेक्ट है स्मार्ट क्रैडल, जो AIML सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ने बनाया है। इसमें जनरली जैसे घर में बच्चे न्यूबॉर्न्स होते हैं तो सो रहे होते हैं, तो वो एकदम से जगते हैं तो झूले में पड़े पड़े रोने लगते हैं। तो उसके लिए साउंड डिटेक्शन सेंसर का यूज़ करके बच्चों ने इसमें साउंड डिटेक्शन सेंसर को इम्प्लीमेंट किया है विद द DC मोटर, जिससे कि जैसे ही बच्चा रोएगा उसकी आवाज़ को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली झूला हिलने लगेगा। तो उसको जाके मैनुअली टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों से यहाँ पे हैंड्स ऑन करवाते हैं विद द एम IoT एंड रोबोटिक्स। अब हम एक दूसरे लैब IIoT लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। सर इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ये क्या है? सर ये IIoT लैब है। यहाँ पे हमने सारा जो भी सिस्टम्स लगाए हुए हैं वो सारे हाई क्वालिटी के हैं। तो रिसेंट जो एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में उससे रिलेटेड लगे हुए हैं। i7 कंप्यूटर्स हैं, इनमें NVIDIA ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट है और GPUs है अपने पास। तो यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है जो कि US बेस्ड एक कंपनी है, थिंगवर्क्स के नाम से हमने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। PTC उस कंपनी को बनाती है, US बेस्ड कंपनी है। तो बच्चे उस पर अपनी डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट की जो भी डेटा कलेक्शन करते हैं वो सारी चीज़ें उसी पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसकी पर्पज से लैब बनाई गई है और यहाँ पे बच्चे ML की कोडिंग वाली चीज़ें भी पढ़ते हैं। एल्गोरिथम्स वगैरह ML से रिलेटेड पढ़नी है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो इसी लैब के अंदर वो इंप्लीमेंट होता है। साथ ही यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी है। हम इंक्यूबेशन सेंटर के फैसिलिटीज़ के बारे में सर जानने का प्रयास करेंगे आपसे। बिल्कुल। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो यहाँ पे हमने कोवर्किंग टाइप का स्पेस बनाया हुआ है, जैसे जनरली कंपनीज में भी होता है। बच्चे अपना बैठ के यहाँ डिस्कशंस कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। उनको कुछ आइडिया पे काम करना है
तो वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाके यहाँ पे आइडिया पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई अपना पर्सनल आइडिया है जिस पे वो अपना पेटेंट बनाना चाहते हैं, जिस पे वो अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उसके लिए फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, मैं आपका इंटरेक्शन करवा देता हूँ। तो ये बच्चे अभी रोबोडॉग पे काम कर रहे हैं, तो ये अभी रोबोटिक्स के बच्चे हैं AIML के, तो ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देंगे। मेरा नाम अक्षत है और मैं बीटेक कर रहा हूँ GLA यूनिवर्सिटी से इन स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो अभी हम रोबोडॉग पे काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और मेरा कोर जो इंटरेस्ट है वो IoT और रोबोटिक्स में है। मैंने और भी प्रोजेक्ट पे CSCD में काम किया हुआ है, लाइक एक्सपोबॉट, और जो कि हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करता था कि क्या वो प्रोजेक्ट किस काम का है और कैसे काम करता है। और भी प्रोजेक्ट पे काम किया, जैसे एग्रीबॉट था, उसको हम वर्ल्ड रोबोटिक चैम्पियनशिप में ले गए थे टेक्नोशियन में। और फ़िलहाल रोबोडॉग पे काम चल रहा है, वो 12 DOF का बॉट है, और हमने यहाँ पे ट्रेनिंग भी की हुई है। G1U2 जो रोबोट है चाइना का, उस पर ट्रेनिंग भी करवाई थी CSCD में। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि रोबोडॉग प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको। तो एक्चुअली ये एक रोबोडॉग प्रोजेक्ट है। इसकी जो आउटर फ्रेम है वो हमने 3D प्रिंट कराया है, एंड जो इनर बॉडी है उसमें हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर के लिए एक तो ये वाली बैटरी यूज की है, पावर सप्लाई, जो डायरेक्टली AC को DC में कन्वर्ट करती है 12 वोल्ट DC में। तो उससे हमने ये वाले वायर्स लिए हैं। इस वायर से डायरेक्ट जो पावर है वो थ्रू दीज वायर्स बक कन्वर्टर में जा रही है, जो 6.5 में वोल्ट डाउन कर रही है। इसमें टोटल 12 सर्वो मोटर्स लगी हुई हैं, जो इसको 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको देती है, 12 ऑफ देती है। 2 सर्वो मोटर्स इसके इस एंगल के लिए लगी हुई हैं। एक सर्वो मोटर है इसके हिप के लिए फॉर बैलेंसिंग, एक सर्वो मोटर है इसके शोल्डर के लिए, एक सर्वो मोटर है इसके नीज के लिए, जिससे कि ये प्रॉपर्ली रन कर पाए एंड चल पाए। एंड फॉर कंट्रोलिंग ऑल दोस 12 सर्वो मोटर्स वी यूज कंपोनेंट TCA सर्वो ड्राइवर, जिससे कि हमारे पास और ज्यादा आसानी हो जाए। एंड एज फॉर माइक्रो कंट्रोलर वी यूज ESP32, क्योंकि इसमें बिल्ट इन वाईफाई एंड ब्लूटूथ भी है। और थ्रू I2C कम्युनिकेशन हमने इस PCA को इससे कनेक्ट किया है, एंड हम सर्वोस को इसमें पावर दे रहे हैं थ्रू पावर सप्लाई। तो जैसा कि मैंने इन स्टूडेंट से बात किया, अभी सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर अभी इनका स्टार्टिंग है, मतलब थर्ड ईयर में अभी गए ही हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे फैकल्टी का इंटरेक्शन कैसा रहता है? फैकल्टी यहाँ की बहुत इंटरेक्टिंग है और बहुत अच्छे से मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। इफ़ दे आर मेंटरिंग इन यू एनी प्रोजेक्ट, तो वो आपके पास आके आपके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। लाइक हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, CSCD डिपार्टमेंट के अंदर ही सारे प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। जैसे एक्सपोबॉट हो गया या और भी प्रोजेक्ट थे, जैसे ही रोबोट हो गए, हम एक सर के अंदर ही काम कर रहे हैं, यहाँ की फैकल्टी के अंदर ही, वो हमारे साथ ही इस पर काम करवाते हैं। एंड अगर हमें कोई डाउट होता है, कुछ चीज़ करनी होती है, किसी कंपोनेंट्स की कमी होती है, तो वी विल डायरेक्टली अप्रोच द फैकल्टी एंड दे विल अरेंज दैट कंपोनेंट और सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर अस। मतलब बहुत इजी कम्युनिकेशन है उनके साथ। तो देखो, स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट यही है, जितने भी लोग फ्रेशर है जो एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बेझिझक आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का फैकल्टी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे, बस वीडियो में आप बने रहिएगा। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्वेरीज आता है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, सॉरी एडमिशन अगर किसी बच्चों को लेना है तो प्रोसीजर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में टेक्निकल कोर्सेज हैं, इसमें हम बीटेक, एमटेक और जो हमारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। वी हैव अ मैनेजमेंट कोर्सेज ऑल्सो, वी हैव अ फार्मेसी, वी हैव अ पॉलीटेक्निक। सो देयर आर सो मेनी कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट है gla.ac.in, जिस पे हमने अपनी सारी चीज़ें अपडेट की हुई हैं। वहाँ पे एलिजिबिलिटी है, फीस स्ट्रक्चर है हमारा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिन बच्चों को हमारे यहाँ पे एडमिशन लेना होता है उनको हमारे एक एडमिशन प्रोसेस में एंट्रेंस टेस्ट, उसको हम GLA-ET कहते हैं, GLA एंट्रेंस टेस्ट, उसको क्वालिफाई करना होता है। एग्ज़ाम का रिजल्ट लगभग 24 आवर्स में डिक्लेयर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, बट नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। हर कोर्स का एक अलग अलग पैटर्न है जिसको उसे क्वालिफाई करना होता है। कट ऑफ है, कट ऑफ को क्रॉस करना होता है, उसके बेसिस पे हम उसको एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं। इसके बेसिस पे हम उसको एडमिशन लेटर विद इन 24 आवर्स जनरेट करते हैं। जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनके लिए, उसके बेसिस पे वो अपनी सीट को लॉक कर सकता है। एक टोकन अमाउंट है जो उसको पे करना होता है फॉर एकेडमिक्स एंड फॉर हॉस्टल, उसके बेसिस पे हम उसको अलाउ करते हैं। द मैक्सिमम टाइम पीरियड टू सबमिट द टोकन फी इज 7 days। इसके अंदर उसको जमा करना है। बट नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं, नाउ इट्स अ पीक टाइम,
सीट्स लिमिटेड हैं, हॉस्टल में ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी पैक्ड हो रही है, तो हम बच्चे को जनरली सजेस्ट करते हैं कि 1 से 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में अपनी सीट को बुक कर ले ताकि वो वेटिंग में ना जाए। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस हमारे यहाँ से फॉलो किया जाता है। ओके, तो एडमिशन प्रोसीजर आपको समझ में आ चुका होगा, बाकी डिस्कशन हम आगे करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस पूरी अंत तक आप बने रहिएगा। साथ ही अप्लाई करने का जो डिस्काउंटेड लिंक वाला फॉर्म है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया हूँ, सभी लोग जा करके अभी अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग हैं कैप जेमिनी लैब के अंदर और यहाँ पे सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर आखिर ये किन बच्चों के लिए है और ये इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिएगा। सर ये कैंपस में ही बनी हुई है, कैपजेमिनी लैब ने ही, कैपजेमिनी कंपनी ने इसको इंफ्रा को डिज़ाइन किया हुआ अपने तरीके से सारा, ताकि बच्चे को लगे कि वो ऑफिस में काम कर रहा है। कॉर्पोरेट लुक दिया गया है पूरा, मीटिंग रूम लगा लीजिए आप, वर्क प्लेस लगा लीजिए आप, या प्रोजेक्टर LCD पैनल लगा लीजिए, सारा कुछ। तो यहाँ पे जो बल्क रिक्रूटमेंट होता है कैपजेमिनी का, जैसे कि 250 बच्चे हुए, 300 बच्चे हुए, तो बच्चों को जब यहाँ पे अपने अपने लोकेशन पे, प्रोजेक्ट लोकेशन पे भेजने से पहले 2 महीने की या 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो बच्चों को यहीं पे ट्रेंड किया जाता है। कैपजेमिनी की तरफ से और ब्रिज लैब की तरफ से यहाँ ट्रेनर्स और कंपनी के अलग अलग ऑफिस से ऑफिसर्स जो ट्रेनर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो यहाँ के उन्हें बच्चों को ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करने के बाद जैसे जैसे जिसको जिस भी लोकेशन पे, किसी को बेंगलोर है, पुणे, जहाँ जो प्रोजेक्ट मिलता है उन बच्चों को उस प्रोजेक्ट पे उस सिटीज़ में भेज दिया जाता है कि कोई बच्चे कुछ बेंगलोर प्रोजेक्ट पे जाते हैं, बेंगलोर ऑफिस में, कि पुणे ऑफिस पे, कोई मुंबई ऑफिस पे। तो इस तरीके से यहाँ पे उन्हीं बच्चों को ट्रेंड किया जाता है और उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, मॉडिफाई किया गया है बिल्कुल, ताकि एकदम कॉर्पोरेट लुक लगे। तो जितने भी लोग मैनेजमेंट में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनका सबसे बड़ा डाउट होता है कि आखिर मैनेजमेंट हमें करना तो है, लेकिन उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा हो सकता है। और आप सभी को पता है कि अभी हम लोग हैं GLA यूनिवर्सिटी में, तो आखिर GLA अन्य यूनिवर्सिटी से डिफरेंट कैसे है, किस तरीके के यहाँ पे चीज़ें फॉलो किया जाता है, सारी चीज़ें हम समझेंगे डायरेक्टर सर से। सर थोड़ा सा आप बताएंगे अपने बारे में और यहाँ पे जो आप MBA प्रोवाइड कर रहे हो किस तरीके की चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये GLA यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्कूल है एंड ये क्वेश्चन पेरेंट्स के और बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का या बिजनेस स्कूल का सिलेक्शन का क्या बेसिस होना चाहिए। तो मैं आपको एक जिसको कहते हैं कि एक उसका पैरामीटर देता हूँ और वो सबके काम आएगा। कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो यूनिवर्सिटी जो वो संस्था है वो कितनी पुरानी है। तो GLA यूनिवर्सिटी जो है उसकी जो लेगेसी है वो 28 ईयर्स की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ज़रूर उन डिपार्टमेंट्स को विज़िट करिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और देखिए कि वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कौन हैं और वो कितने साल से हैं। और वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर फैकल्टी बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है तो वो अपने आप में एक टेस्टिमोनियल है या वैलिडेशन है कि यस दिस इज़ द राइट प्लेस। और यहाँ पे जो है एट्रिशन भी कम है और जो भी टीचर्स हैं वो फैकल्टी हैं, दे आर हैप्पी एंड दे आर बेसिकली very proud to work for such institutions and certainly they must be giving their 100%। तो ये जो पैरामीटर है ये आप जरूर ध्यान रखिए। बिल्कुल सर। और यहाँ पे कोर्सेज के बारे में सर, बेसिकली मैनेजमेंट में किस टाइप के कोर्सेज यहाँ पे हैं और कुछ पॉपुलर कोर्सेज के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो। श्योर। तो हमारे यहाँ पे 3 टियर्स प्रोग्राम हैं। तो टियर 1 में हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ जाते हैं जिसके अंदर हमारा BBA है, BBA फैमिली बिजनेस है, BBA डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस है एंड BBA मैनेजमेंट साइंस है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ द BCom प्रोग्राम ऑल्सो। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो हमारे आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है वो BBA डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है डाटा एनालिस्ट की। तो बच्चों को भी ये आइडिया होता है एंड दे ऑल सी कि भाई जो भी वो प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ पे है जॉब मार्केट, जहाँ पे वो अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जॉब लेने जाएंगे तो उसमें उनके जो स्किल्स हैं वो वहाँ पे काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उसको उन बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो इस हिसाब से हमारा जो, वैसे तो हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं सारे के सारे ही AI एनेबल्ड हो गए हैं और सबके अंदर AI से रिलेटेड कोर्सेज भी डाले गए हैं। पर BBA डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड BBA मैनेजमेंट साइंस दे आर वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। ये तो हो गया UG लेवल पर। मास्टर्स लेवल पे या PG लेवल पे हमारे पास 5 MBA प्रोग्राम है, जिसमें जो हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है वो है MBA प्रोग्राम। उसके साथ साथ हमारा MBA ऑनर्स है, MBA बिजनेस एनालिटिक्स है,
फिर हमारे पास 2 सेक्टरल प्रोग्राम हैं, जैसे कि MBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिकॉज लॉजिस्टिक अपने आप में आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, और साथ साथ में MBA इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंकिंग है। तो ये 5 प्रोग्राम हमारे MBA के अंदर होते हैं, और एक Tier 3 के अंदर हमारा PhD प्रोग्राम है जो डॉक्टर प्रोग्राम है मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर। ओके, तो ये है मशीनिंग एरिया, और मशीनिंग एरिया के बारे में सर थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये क्या है? जी, तो ये मशीनिंग एरिया जो डेवलप किया गया है वो पूरा यहाँ पे इंडस्ट्री इनसाइड द कैंपस के पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया है। तो यहाँ पे सारा जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं वो सारा इंडस्ट्री की चीज़ें हैं। तो एक रियल टाइम एक्सपोजर दे पाएँ हम बच्चे को, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम कन्वर्ट कर पाएँ, तो उसके लिए मशीनिंग एरिया बनाया गया है। ये रोबोटिक आर्म है, ये लेफ्ट हैंड वाला जो रोबोट है आपका पिक एंड ड्रॉप का काम करता है, और जनरली बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है, Hyundai है, मारुति है, वो सारे इस रोबोटिक आर्म्स को यूज़ कर रही हैं आजकल। और इधर ये राइट हैंड साइड वाला जो रोबोट है वो बेल्ड करता है, तो हेलिकल बेल्डिंग हम इसको बोलते हैं। उसका एक रिसेंट एग्जाम्पल मेरे पास में रखा हुआ है। अगर मैं इसको हेलिकल बेल्डिंग को सर्कुलर शेप में कराना चाहता हूँ, तो एक मैंने ये रोबोट से कराया है और ये ह्यूमन बेल्डिंग है, तो दोनों में आप डिफरेंस भी देख पाएंगे। तो दोनों में फिनिशिंग का डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम पैनल बेस्ड कंट्रोल रोबोट से करवाते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक CNC न्यूमेरिकल मशीन है अपने पास, फुली कंट्रोल्ड M कोड्स एंड G कोड्स पे वर्क करता है। तो CNC लेथ मशीन है ये पूरा, ये फुली ऑपरेटेड विद द कंप्यूटर है। तो यहाँ पे बच्चे को पहले M कोड्स सीखने होते हैं, मशीन कोड्स, उसके बाद वो उनको ऑपरेट करने के लिए मशीन को ऑपरेट करता है। देन वी हैव अनदर मशीन दैट इज़ लेज़र कट मशीन। तो ये भी पूरा लेज़र पे काम करता है। इसमें एक्रिलिक शीट्स पे हम काम कर सकते हैं। कोई भी हमें डिज़ाइन बनाना है तो वो डिज़ाइन बना के हम इससे प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम काफ़ी सारी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने 4 कंपनीज़ को कंसल्टेंसी पहले दी हुई है। जो एक स्टाइलिश टेक्नोलॉजी है मुंबई की, GSR मेटल्स है, आकृति डिज़ाइंस, कृष्णा पॉलीमर्स, ये सारी कंपनीज़ का काम जनरली हमारे यहाँ आता रहता है, जिससे कि हम बच्चे को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे लर्निंग करवाते हैं। Hi, my name is Deepak Sharma. I am the manager at Sparkle Technology Business Incubator. So what does the incubation center does? It helps the student startups to grow. So if you are a student, how do you want to, we can help your startup in office space, in funding, right? In networking, in mentors, reaching out to mentors. So again, all these things would a common approach in all the incubation centers. But in the funding part, we have different scheme. In Startup India Seed Fund scheme, this is a central government scheme. We got a sanction letter. The GLA University Incubation Center, which is Sparkle TBI, we got a sanction letter of 2 CR. After that, in 2017, we got Newgen IED scheme, which is from Department of Science and Technology. As you can see, all the prototypes here are made by students. So what we used to do, we used to provide 2.5 lakh rupees of grant to the students of GLA University who wants to make any prototype. After that, we used to help them in filing the patent and getting grant of the patent, right? तो फाइनली इस वीडियो में हमने हर एक चीज़ को बताने का प्रयास किया है। तो जितने भी लोग एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, आपको हर एक चीज़ मैंने दिखाया। यहाँ पे लैब्स और बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को था, लेकिन हम दिखा नहीं पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है ना। आप कैंपस विजिट करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है। लेकिन अब तक आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकता है। सो जितने भी लोग यहाँ पे एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, वहाँ पे जा करके जल्दी से अप्लाई कर लो। इसके लिए आपको GLAET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का मिनिमम कम से कम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही अप्लाई करिए, जिससे आपके फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिले। और साथ ही इस टाइम पे अभी मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी चल रहा है, और ऑलरेडी आप लेट हैं। सो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लेट मत करिए, जल्दी से जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए, किसी भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।